सोचना है। जब छोटे से ध्रुव को यमुना मैया भजन करते देखेंगी तो भगवान से थोड़ी सिफारिश करेंगी जिससे जल्दी कृपा हो जाए। इसलिए यमुना के पावन तट पर भेजा है। ध्रुव महाराज आए, स्नान करने के बाद आसन लगा करके बैठे। 3 दिन के लिए आसन कंदमूल फल खा करके मीठा इत्यादि खा करके भगवान का भजन कर रहे। करई आहार शाक फल गंदा और सुमिरे निरंतर सच्चिदानंद। कभी कभी नृत्य करते, हम आप लोग भी नृत्य करते। नवरात्रि आती है, हमने देखा नवरात्रि जब आने का समय होता है लोग 15 दिन पहले से तैयारी करने लगते। कहीं आलू बोरी लाने लिए आएंगे, कहीं मूंगफली दाना लिए आएंगे, कहीं दाल मखाने लिए आएंगे। किसी ने कहा भैया बड़ी व्यवस्था कर रहे हो, क्या बात है? बोले पता नहीं, नवरात्रि आने वाली है, उसी की व्यवस्था में लगे। जिस दिन व्रत प्रारंभ हुआ क्या स्थिति? प्रातःकाल जैसे ही कलश स्थापन किया, पूजन किया, भोजनोपरांत पत्नी की तरफ इशारा किया कुछ मिलेगा, तो पत्नी ने बढ़िया मूंगफली खाने और चाय लेकर के आई। चाय पी, चाय पी थोड़ी देर के बाद अब कुछ जलपान मिलेगा तो बढ़िया सिंघाड़े काटे हलवा। 10 बजे 12 बजे तले हुए आलू, साथ में साबूदाने खीर। 3 बजे फिर चाय और आलू वाली चिप्स। शाम को बढ़िया कोटो काटे पूरी लौकी सब्जी और थोड़ा जो कुछ व्यवस्था हुई यही क्या। वैसे दिन में 2 बार खाते थे और जब से व्रत रहे 2-3 दिन में कम से कम 4-5 बार खाया। तो ऐसा होने का उस खाने के लिए वो बोली, इस समय हमारा तो फलाहार चल रहा है। ये फलाहार है या फुलाहार है? दिन भर खाते ही तो रहे। और जिस दिन हवन किया, पूर्णाहुति हुई व्रत की, जब पारण किया, इतना खाया व्रत में, इतना खाया कि पेट खराब हो गया। तो लेडी में कुंभी लगाए। दूसरा कहता भैया निकलो, दूसरे को मौका दो। बोले हम नहीं निकलेंगे, आज यही रहेंगे। तो ये स्थिति बन जाती है। ऐसा व्रत होगा। व्रत का मतलब क्या है? व्रत में पहली बात तो कुछ खाना ही नहीं चाहिए। और ये आप बिना खाए नहीं रह सकते हैं तो कितना फलाहार लेना चाहिए? बोले इतना फलाहार लो कि भूख भी न लगने पावे और पेट भी न भरने पावे। इतना आहार लेना चाहिए। आज ध्रुव महाराज कैसे आहार ले रहे हैं? बोले कंदमूल फल खा करके भगवान का भजन कर रहे हैं। तिरात्रांते कपित्थ वदनाशनः। 3 दिनों तक एक आसन से बैठते हैं, 3 दिनों के बाद उठते हैं, कंदमूल फल खाते, फिर 3 दिनों के लिए बैठ जाते। 1 महीने तक ये नियम चलता रहा। जैसे ही दूसरा महीना लगा, दूसरे महीने में थोड़ा और कठिन नियम बनाई दिया। दूसरे महीने में 6 दिन के लिए एक आसन से बैठते। द्वितीयं च तथा मासं खष्टे अर्भके दिने। दूसरे महीने में 6 दिनों के लिए एक आसन से बैठे हैं। 6 दिनों के बाद में उठते हैं। अभी तक कंदमूल फल खा लिया करते थे, बोले कंदमूल फलों का त्याग करते। अब सूखे पत्ते इत्यादि खा लेते हैं, जल पी लेते हैं, फिर 6 दिन के लिए बैठ जाते हैं। दूसरे महीने में ऐसा नियम बनाया। और जैसे ही तीसरा महीना लगा तो तीसरे महीने में 9 दिन के लिए आसन से बैठे। 9वें हनी 9 दिनों के बाद में उठते। अभी तक सूखे पत्ते खा लिया करते थे, बोले सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया, केवल जल पी करके रहे। चौथे महीने में द्वादशे हनी 12 दिनों के लिए एक आसन से बैठते हैं। 12 दिनों के बाद अभी तक जल पी लिया करते थे, बोले जल भी नहीं पिएंगे, केवल सांस लेंगे।
और 5वें महीने में ध्रुव जी ने मन में विचार किया अब ना ही उठने की आवश्यकता है और ना ही सांस लेने की आवश्यकता है। ध्रुव जी ने खड़े होकर के अपनी प्राणवायु को खींच लिया ब्रह्मांड में और सांस रोक करके भगवान का ध्यान करने लगे। देखो कथाओं को लोग सुनते तो भाव बनता है, कभी कभी लोग भावुक हो जाते, कहते ठीक है अब की बार नवरात्रि आने दो, हम भी ऐसा ही व्रत करेंगे, लोग फोड़ करके कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे, दुराग्रह कर बैठे और नवरात्रि आई व्रत करने के लिए बैठे, बिना खाए पिए कुछ ऐसे 2-4 दिन जैसे बाद के 5वें दिन हॉस्पिटल में भर्ती हुई गए, ग्लूकोज से बोतल चढ़ने लगी। तो ऐसा दुराग्रह करने से क्या लाभ है? इन कथाओं से हमें यही सीख लेनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने धीरे धीरे अपने शरीर को रोटी पर कसा, पहले 3 दिन के लिए, फिर 6 दिन के लिए, फिर 9 दिन के लिए, फिर 12 दिन के लिए। शरीर जितना सहता गया उसी हिसाब से उसको ढालते गए। और वो लोग होते कथाएं सुनते, ठीक है अब तक प्रातः काल नहाने के बाद जब तक 11 माला गायत्री जब नहीं लेंगे तब तक पानी नहीं पिएंगे, एकदम बड़ा से संकल्प लेंगे। और जैसे बैठे माला जपने के लिए एक पूरी माला हुई पाई, पैरों में दर्द हुई गया, उठ करके खड़े हुए गए, संकल्प टूट गए। तो ऐसा दुराग्रह करने से क्या लाभ? पहले एक माला जपने का संकल्प लो, जब एक माला में बढ़िया मन लगने लगे तब एक माला धीरे से और बढ़ाए, फिर दूसरे माले में जब मन लगने लगे तो फिर तीसरा माला जपने लगे। ऐसे 11 माला पूरी करो, मन भी आपका नहीं भटकेगा, संकल्प भी नहीं टूटेगा। ध्रुव जी महाराज ने अपनी प्राणवायु को खींच लिया, एक पैर से खड़े हो गए, बोले सांस लेने की भी आवश्यकता नहीं है और ना ही आसन छोड़ने की आवश्यकता है। जैसे सांस रोकी है अपनी, तो कहते हैं ध्रुव जी का मन भगवान में इतना समाहित हो गया, ध्रुव जी की जो सांस है वो व्यष्टि से सृष्टि में परिवर्तित हो गई। जब ध्रुव जी ने अपनी सांस रोकी तो सारे ब्रह्मांड की सांस रोक ली। जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो वायु रुकी त्रैलोकों की और ब्रह्मांड हिला, त्रैलोक हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। ऐसी प्राणवायु खींची, अब कोई भी सांस नहीं ले पा रहा है, सभी के पेट फूलने लगे, देवता चक्कर में पड़ गए, भैया सांस क्यों नहीं ले पा रहे? दौड़ करके आए भगवान के पास और भगवान के पास में आकर के निवेदन करने लगे, नैवं विरामो भगवन् प्राणरोधम् चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो व्रजनाथ मोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणं। देवता कहते हैं जो मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। भगवान कहते क्या हुआ? देवता कहते महाराज हम लोग सांस ही नहीं ले पा रहे, पता नहीं किसने मेरी सांस अवरुद्ध कर दी है। भगवान ने बताया भैया मेरा भक्त छोटा सा ध्रुव तप कर रहा है, मुझे प्राप्त करने के लिए आज वो सांस नहीं ले रहा है, इसके तप के प्रभाव से कोई सांस नहीं ले पा रहा। तो देवताओं ने कहा महाराज चल करके ध्रुव जी को दर्शन दीजिए, अरे आपको ही प्राप्त करने के लिए तो वो तप कर रहा है, अगर कोई सांस नहीं ले पाएगा तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी, इसलिए चलकर के उन्हें दर्शन दीजिए। आज जैसे ही देवताओं ने कहा चलकर के दर्शन दीजिए तो भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए दौड़ पड़े। सुखदेव भगवान कहते ध्रुव जी का दर्शन ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं बल्कि ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए भगवान दौड़े। मधुर वनम मधुबन की तरफ दौड़े, इसलिए बोले भक्त छया
यदिच्छया कामना बोले दृष्टुम इच्छा यस्य सा तदिच्छा, देखने की इच्छा से, भक्त को देखने की इच्छा से आज भगवान अपने गलों पर आरूढ़ होकर के दौड़े और जैसे ही वहां आए तो आकर के छोटे से ध्रुव को देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए। 5 वर्ष की अवस्था है, छोटा सा बालक है। आज ध्रुव जी महाराज को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न है, दर्शन करते ही रहे। देवताओं ने कहा महाराज आप ध्रुव जी का दर्शन करने नहीं, ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आए हैं। ध्रुव जी को आवाज लगाइए, इनके नेत्र खुलवाइए। तो भगवान ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन ध्रुव जी महाराज नेत्र नहीं खोल रहे। नारद बाबा ने बताया बेटा जब तुम्हारी साधना परिपक्व होने लगेगी तो हो सकता भगवान की माया तुम्हारी साधना भंग करने के लिए, तो वही उसके कहने से तुम अपनी साधना में भी घृणा खड़ा कर लेना। तो ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि ऐसा तो नहीं भगवान की माया आई, आवाज लगाई नहीं। तो भगवान जितने आवाज लगाते भक्तराज समस्या पूरी हो गई, वरदान मांगो वरम रूही। तो ध्रुव जी उतरे ही थे जाती बीच में। भगवान समझ गए इसे नेत्र खोलने वाले नहीं। भगवान ने मन में विचार किया जब तक इनके हृदय में मेरा ध्यान रहेगा तब तक ये नेत्र खोलने वाले नहीं। तो भगवान ने ध्रुव जी के ध्यान को तोड़ दिया। पृथ्वी पर एक ठोकर मारी, पृथ्वी हिल गई, पृथ्वी पर खड़े ध्रुव भी हिल गए, उनके हृदय में जो ध्यान था वो भी हिल गया। श्री कमलापति ने सोच यही वो मनोमूर्ति गायब कर दी। श्री कमलापति ने सोच यही वो मनोमूर्ति गायब कर दी। श्री कमलापति ने सोच यही वो मनोमूर्ति गायब कर दी। फिर एक कदम पीछे हट कर, फिर एक कदम पीछे हट कर पृथ्वी में धीमी होकर दी। एक कदम भगवान ने जैसे ही पृथ्वी में ठोकर मारी, ध्रुव जी का ध्यान भंग हो गया, नेत्र खुल गए। तो देखा जिस स्वरूप का ध्यान हृदय के अंदर कर रहे थे वही विराट स्वरूप में सामने खड़ा है। ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हुए, अभी छोटे से हैं। मन में विचार किया हो सकता हृदय के अंदर ज्यादा गर्मी लग रही हो, इसलिए बाहर हवा खाने के लिए आए हैं। अभी थोड़ी देर के बाद फिर हृदय में बैठ जाएंगे तो अब फिर ध्यान लगाएंगे। भगवान समझ गए ये छोटा बालक है, ये उससे कैसे बात करेगा। तो भगवान के 4 भुजाएं, चारों भुजाओं में क्रमशः 4 आयुध हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। जिस हाथ में शंख था वो हाथ ले जाकर के अपना शंख ध्रुव जी के दाहिने गाल में स्पर्श कराई दिया। और जैसे ही दाहिने गाल में वो शंख स्पर्श हुआ कि मां भगवती सरस्वती समस्त वेदों का सार लेकर के ध्रुव जी के कंठ में विराजमान होगी। भगवान की कृपा हुई, ध्रुव जी की वाणी मुखरित होगी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तुलसीदास जी महाराज कहते
मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। जासुत पासु दयाल प्रभु सकल कलिपल धन। जासुत पासु दयाल प्रभु सकल कलिपल मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। ये कब संभव है? बोले जब यदि कृपा तब हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान की यदि कृपा हो जाए तो गूंगा भी, उसकी भी वाणी वाचाल हो जाती है। लेगड़ा भी पर्वत पर चढ़ जाता है। किसी ने कहा भगवान जब कृपा करेंगे तो वाणी वाचाल करेंगे। वाचाल का मतलब वही जो ज्यादा बोले वही तो वाचाल। अक्सर लोग यही अर्थ लगाई देते। बोले वाचाल कौन? जो नाम सुना पकड़ने वाला है। लेकिन एक संत कहते भैया नहीं, वाचाल का मतलब बोले वाचा अलंकरण करोति यस्य सः वाचाला। भगवान जब कृपा करते हैं तो वाणी को अलंकृत कर देते हैं, वाणी को सजाए देते हैं। आज गुरु जी की वाणी मुखरित हो गई। जैसे ही भगवती सरस्वती की कृपा हुई, वेदों का सार लेकर के प्रकट हुई, गुरु जी महाराज तुरंत भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयत्खिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम्। अन्याच्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरु जी महाराज कहते प्रभु आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगाई दिया। आप ही इस सारे संसार को प्रलय के समय अपने उदरस्थ कर लेते हैं और उधर में भर करके सबको विश्राम करते हैं। नारद बाबा ने 12 अक्षर मंत्र दिया था, इसलिए गुरु जी महाराज ने 12 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी स्तुति कृपा की है। भगवान ने गुरु जी से कहा बेटा कुछ वरदान मांगो, क्या चाहिए? गुरु जी कहते प्रभु अब आपको देखने के बाद कोई मांगने की इच्छा शेष नहीं रहेगी। नाथ देखि पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काज हमारे। नाथ देखि पद कमल तुम्हारे पूरे सब काम हमारे। नाथ देखि पद गुरु जी कहते महाराज अब आपको देखने के बाद कोई इच्छाएं शेष नहीं रही। भगवान ने कहा फिर भी तुम सिंहासन की इच्छा सिद्ध करने के लिए आए थे, इसलिए जाओ, मेरा आशीर्वाद है, जाकर के 36,000 वर्षों तक राज्य करो और उसके बाद में जब आओगे तब तुमको हम अपनी गोद में बिठाएंगे। गुरु जी को गोद में उठाया, बुलाना भी किया भगवान ने, लेकिन गोद से उतारा क्यों? वापस क्यों भेजा? गुरु जी तो नहीं आना चाहते थे, लेकिन फिर भी भगवान ने भेजा इसलिए क्योंकि अगर ध्रुव वापस नहीं जाएगा तो भी लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएं। ये छोटा सा ध्रुव तप करने के लिए गया था, वापस ही नहीं आया। इसलिए भगवान ने ध्रुव जी को भेजा और कहा भी तुम्हारे ऊपर भार है, जाकर के पहले अपनी माता पिता की सेवा करो, लौकिक धर्मों का पालन करो,
बाद में जब आओगे तो तुमको अपने वैकुंठ में हम तुम्हें स्थान देंगे। ध्रुव जी महाराज को बहुत सा धन लेकर के हाथी घोड़ा इत्यादि लेकर के वहां से विदा किया। ध्रुव जी महाराज वहां से आए, मंत्रियों ने आकर के महाराज उत्तानपाद को बताया कि ध्रुव जी बहुत सी बड़ी लंबी सेना लेकर के आ रहे हैं, तब करने के बाद वापस आ रहे हैं। तो उत्तानपाद ने कहा भैया धीरे बोलो, अगर कहीं मेरी पत्नी सुरुचि को पता चल गया तो अभी अभी वो वापस आए रहा है, जाकर के कुछ कह देगी उल्टा सीधा तो फिर चला जाएगा। तब तक सुरुचि ने भी सुन लिया कि ध्रुव के बारे में कोई चर्चा हो रही, दौड़ करके आ गई महाराज के पास और पूछने लगी मंत्रियों से ध्रुव जी के बारे में क्या चर्चा हो रही थी। तो मंत्री कुछ कहना नहीं चाहते, बोल नहीं रहे। सुरुचि ने डांट दिया, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। मंत्रियों ने बताया कि ध्रुव जी महाराज तपस्या करके वापस आ रहे हैं। आज जैसे ही सुरुचि ने सुना कि ध्रुव जी तप करके वापस आ रहे हैं तो सुरुचि का भी भाव बदल गया। जो सुरुचि ध्रुव जी को फूटे नेत्रों से देखना नहीं चाहती थी, आज वो ध्रुव जी के बारे में कैसी बातें कर रही। सुरुचि मंत्रियों से कहती मेरा पुत्र आ रहा है और तुम लोग मुझे बताना नहीं चाहते, जल्दी से मेरा रथ निकलवाओ, ध्रुव जी के स्वागत के लिए हम स्वयं जाएंगे महाराज को लेकर। दिव्य आरती की थाल सजवाई जाए, अपने पुत्र का हम स्वागत करें। आज इसकी वाणी क्यों बदल गई? जो ध्रुव जी को फूटे नेत्रों से नहीं देखना चाहती थी, आज ध्रुव जी के लिए उसके हृदय में कितना प्रेम उमड़ रहा। ये सब कब संभव हुआ? बोले जब ध्रुव जी महाराज ने भगवान की कृपा प्राप्त की। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है बोले फिर सारा संसार उसके ऊपर कृपा करता है। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर् मत्यादिभिर्हरिः तस्यै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। इसी श्लोक का ट्रांसलेट तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। जा पर कृपा राम की होई, अपर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई। बोले जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं ये सारा संसार उसके ऊपर कृपा करते हैं। आज सुरुचि ने आकर के ध्रुव जी को अपनी गोद में उठा लिया। ध्रुव जी ने तुरंत माता सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। सुरुचि गोद में उठा करके ध्रुव जी को दुलार करने लगी, बेटा मैंने बहुत अपराध किया है, क्षमा मांगने लगी। जिस पुत्र को कभी जमीन पर नहीं उतारना चाहिए ऐसे पुत्र को हमने जमीन पर पटक दिया, उसे डांट दिया। ध्रुव जी कहते भैया आपने मुझे डांटा नहीं, आपने तो मेरे ऊपर उपकार किया। अगर आप न डांटती तो शायद इतनी बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये तो आपकी डांट का ही फल है कि आज मुझे इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई, भगवत प्राप्ति हुई। ध्रुव जी महाराज के अंदर तनिक भी पीड़ा नहीं है अपनी माँ के प्रति। सुनीति भी आई अपने पुत्र से मिलने के लिए। सुरुचि ने सुनीति के चरणों में दंडवत किया और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगी। सुरुचि कहती बहन हमने आपका बहुत अहित किया है, अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूंगी। आप महाराज के वामान में सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, मैं आपकी दासी बनकर के आपके चरणों की सेवा करूंगी। माता सुनीति कहती नहीं बहन हम दोनों महाराज के वामान में बैठे। आज सारा परिवार महाराज उत्तानपाद जी का एक पास है। ये सब ध्रुव जी के भजन का प्रताप है, बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। ध्रुव जी महाराज जब थोड़ा और सयाने हो गए, ध्रुव जी का विवाह हुआ। इला और भूमि नाम की दो कन्याओं के साथ महाराज उत्तानपाद जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। महाराज ध्रुव को राजा बनाए गए। ध्रुव जी महाराज राजा तो बन गए, लेकिन देख रेख उनका छोटा भाई उत्तम कुमार करता स्वयं सिंहासन पर बैठे भगवान का भजन ही किया करते।
एक दिन उत्तम कुमार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। वहां यक्षों से झगड़ा हो गया तो यक्षों ने उत्तम कुमार का वध कर दिया। जब ध्रुव जी को पता चला तो ध्रुव जी महाराज इतना क्रोधित हुए, जीवन में पहली बार क्रोध आया तो इतना क्रोधित हुए बहुत से यक्षों को मौत के घाट उतार दिया। महाराज कुबेर ने मन में विचार किया अगर ध्रुव जी का क्रोध शांत नहीं हुआ तो हमें लगता हमारा तो वंश ही नष्ट हो जाएगा। तो स्वर्ग में ध्रुव जी के बाबा है महाराज मनु। कुबेर जी महाराज मनु को लेकर के आए और ध्रुव जी को समझाया बेटा भक्त के लिए इतना क्रोध ठीक नहीं, एक के बदले में तुमने अनेकों को मार दिया, अब ये हथियार डालो। ध्रुव जी महाराज ने अपने हथियार छोड़ दिए, वहां से वापस आए तो अपने पुत्रों को राज्य सत्ता दे दी। उत्कल और वत्सल नाम के पुत्र थे, उन्हें राज्य सत्ता सौंप दी और स्वयं जंगल में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। जब ध्रुव जी का अंतिम समय नजदीक आया तो भगवान के पार्षद ध्रुव जी को लेने के लिए आए। विमान लेकर ध्रुव जी से कहा चलिए महाराज आपका समय पूर्ण हो गया है, प्रभु ने आपको बुलाया है। ध्रुव जी महाराज विमान में चढ़ने लगे तब तक मृत्यु देवता ने आकर के अपना सर झुका दिया। महाराज ये मृत्यु लोक है, आप मेरा स्पर्श किए बिना इस विमान में नहीं चढ़ सकते। तो मृत्यु ने अपना सिर झुका दिया, ध्रुव जी ने उसके सिर के ऊपर पैर रख करके चढ़ गए विमान। आज मृत्यु ध्रुव जी के आगे झुकती है। संत कहते मृत्यु क्या है, सब उसके आगे झुकते हैं जो भगवान के आगे झुकते हैं। परमात्मा के आगे जिसने झुकना सीख लिया बोले फिर सारा संसार उसके सामने झुकता है। ये दुनिया झुकती आई उस इंसान के आगे, ये दुनिया झुकती आई उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सिर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। ये दुनिया झुकती आई उस इंसान के आगे, ये दुनिया झुकती आई उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। प्रभु के हाथ में भगवान के आगे।
आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। आज मृत्यु ने आकर के ध्रुव जी के सामने अपना सिर झुकाई दिया। ध्रुव जी महाराज उसके सिर के ऊपर अपना चरण रख करके विमान में चले गए। भगवान के पास ध्रुव जी को लिए जाए गए, लेकिन ध्रुव जी थोड़ा उदास थे। भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया ध्रुव जी, आप तो भगवान के धाम को जा रहे हैं, फिर भी आपकी उदासी का कारण? ध्रुव जी कहते, भैया मेरी माँ पृथ्वी पर रह गई। भगवान के पार्षदों ने कहा, एक विमान और आगे जाएगा, उधर देखो तुम्हारी माँ उस विमान में बैठ करके जा रही है। ध्रुव जी ने जैसे ही अपनी माँ का दर्शन किया बड़े प्रसन्न हो गए, बोले अब चलने में कोई आपत्ति नहीं। जैसे ही वैकुंठ में आए, भगवान ने दौड़ करके ध्रुव जी को अपने हृदय से लगा लिया और ध्रुव जी को वैकुंठ का एक कोना ही ध्रुव जी के नाम कर दिया। बोले भैया तुम्हारे लिए हमने एक अलग लोक का निर्माण किया है, उसका नाम भी हमने रख दिया ध्रुव लोक। अब तुम यहीं रहो आराम से मेरे पार्षद बन करके। तब से ध्रुव जी महाराज आज भी वैकुंठ में निवास करते हैं। हम लोग उनका दर्शन भी तारे के रूप में करते, तारे के रूप में, और शादी विवाह में प्रयोग भी उनका किया जाता है। तो आज ध्रुव जी महाराज ने, शुक्र भगवान कहते, ग्लानि से भगवान का भजन किया, तब भगवान ने इतना बड़ा पद प्रदान कर दिया। और कोई भाव से उनकी शरण में जाएगा तो पता नहीं क्या दे दे। ध्रुव स्वगरानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव स्वगरानी जप्यो हरि नाम, पाय भवन अनुपम धाम। ध्रुव स्वगरानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव स्वगरानी, ध्रुव स्वगरानी जप्यो हरि नाम, पाय वचन अनुपम धाम। ध्रुव ने ग्लानि से भगवान का भजन किया, कितना बड़ा फल मिल गया। ध्रुव जी का पावन चरित्र सुनाया। आगे पृथु भगवान का पावन चरित्र है। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में एक राजा भी है, जिनका नाम है महाराज अंग। अंग बड़े ही धर्मात्मा राजा, लेकिन इनका पुत्र पैदा हो गया बड़ा ही नास्तिक, जिसका नाम है वेद। उसने इतना अत्याचार किया कि महाराज अंग को अपना राज्य ही छोड़ करके भागना, अपने ही राज्य की किसी गुफा में जाकर के छिप करके बैठ गए। प्रजा ने बहुत ढूंढने का, मंत्रियों ने प्रयास किया, लेकिन महाराज अंग नहीं मिले। उसी प्रकार ढूंढ रहे जैसे भगवान सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन हम लोग ढूंढते इधर उधर घूम रहे। कोई कहता हरिद्वार में मिलेंगे, कोई कहता वृंदावन में मिलेंगे, कोई कहता मथुरा में मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे कहाँ? बोले तुम्हारे अंदर भी है, बस निकालने वाला हो। भेड़ों ने बहुत अत्याचार किया, इसलिए माता पृथ्वी ने समस्त बीजों का हरण कर लिया। महात्माओं ने आकर के भेड़ को समझाया, बेटा इतना अत्याचार ठीक नहीं। भेड़ों ने तो महात्माओं का ही भंडारा बंद करवाई दिया। अपनी प्रजा से कहा, देखो भैया इन सब महात्माओं को भोजन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, राजा के अंदर ही भगवान का निवास होता है, इसलिए उस ब्रह्म का हमारे अंदर ही आप दर्शन करें। इन सब महात्माओं को, ब्राह्मणों को कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं, कोई भी यज्ञ हवन पूजन पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने कहा, महाराज हमारी तो आदत है, जब तक हम हवन नहीं कर लेते तब तक पानी नहीं पीते। उसने कहा, हवन करो लेकिन हमारे नाम का, अब विष्णु के नाम का हवन नहीं। अभी तक विष्णुवे स्वाहा कहते थे और वीराय स्वाहा का। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम भुजः क्वचित् इति निवार्य यद्धर्मं भेरी घोषेण सर्वसा। सारा पूजन पाठ यदि हवन उसने बंद करवाई दिया। महात्माओं ने आकर के समझाने का प्रयास किया तो उसने महात्माओं को भी आके दिखाई। महात्माओं को क्रोध आ गया,
भेड़ बेटा, जिस ईश्वर का तुम लोग नाम ले रहे हैं, कभी कभी क्या उस ईश्वर को तुमने देखा है? बहुत से लोग आजकल नास्तिक लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, अच्छा भगवान को किसी ने देखा नहीं तो क्या भगवान है? नहीं देखा तो तुमने अपने परबाबा के बाबा को भी नहीं होगा। अपनी 3 पीढ़ी के आगे किसी ने किसी को देखा है? वो क्या था, बाबा तक देखते, परबाबा तक देखते। तो उनके आगे क्या लोग नहीं थे? उनके आगे भी थे, तभी तो तुम यहाँ आ पाए। देखा तो उनको भी नहीं, लेकिन वो थे, तभी तो तुम्हारा जन्म हुआ है। ऐसे देखा किसी ने भगवान को भी नहीं, लेकिन फिर भी भगवान है। उन्हीं से तो ये परंपरा चली आई है। संत महात्माओं ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वेद उन्हें नहीं समझा। तो महात्माओं को क्रोध आ गया, कस के हुंकार लगाई, एक ही हुंकारम से धड़ से अलग हो गया। अब राज सिंहासन खाली हो गया, समस्या खड़ी हो गई, राजगद्दी खाली है, इस पर कोई बैठना चाहिए। तो महात्माओं ने बागडोर अपने हाथों में संभाली। देखो हमारे यहाँ 2 गद्दियां आ रही हैं, एक व्यास गद्दी और एक राज्य गद्दी। जब भी राज्य गद्दी के ऊपर कोई संकट आया, तो व्यास गद्दी पर बैठे महात्माओं ने राजगद्दी को संभाल लिया। कई बार ऐसा हुआ, महाराज दशरथ की अचानक मृत्यु हो गई, भगवान राम के वन के आने के बाद सिंहासन एकदम से खाली हो गया, भरत जी घर में थे नहीं। तब तक गुरुदेव वशिष्ठ ने राज्य सिंहासन अपने हाथों में ले लिया, राज्य का संचालन किया। जब तक भरत जी आए, और राज्य गद्दी तभी सुचारू रूप से चलती है जब व्यास गद्दी की संरक्षण में होती है। लेकिन अब बड़ी विडंबना है, राजगद्दी पर बैठे लोग धर्म निरपेक्ष होते जाए रहे, बोले हमको धर्म से जुड़ना ही नहीं, व्यास गद्दी से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। इसीलिए भारतवर्ष का नुकसान ही होता चला जाता है। पहले के सब राजा धर्म समेत सापेक्ष धार्मिक थे, राज धर्म गद्दी पर बैठे महात्माओं की अनुमति के ही द्वारा वो राज्य का संचालन करते थे, उनकी मंत्रणा से ही संचालन होता था। आज महात्माओं ने भेड़ को हुंकार करके उसका सर काट दिया। अब भेड़ जब मर गया तो सिंहासन खाली हो गया। महात्माओं को चिंता हुई कि सिंहासन पर कौन बैठेगा, तो उसके शरीर का मंथन किया गया। पहले तो एक काला पुरुष निकला, तो महात्माओं ने उसे निषाद नाम दिया और कहा शांत बैठो। फिर मंथन किया गया तो साक्षात भगवान पृथु का प्राकट्य हो गया। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। और भगवान पृथु को राज्य सिंहासन दे दिया गया, भगवान के अंशावतार। भैया ने जय जयकार की। पृथु भगवान ने कहा देखो भैया, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं, मतलब जय जयकार कर रहे। कोई मंत्री विधायक जीत गया है, लोग जय जयकार करने लगे, उसने सोचा कि अब तो जय जयकार होने लगी है, करने की क्या आवश्यकता है, करते नहीं। तो पृथु भगवान ने कहा भैया पहले हमारा कार्य तो देख लो, जब जय जयकार करने वाला कार्य हो तब आप हमारी जय जयकार करें। प्रजा ने कहा महाराज हम लोग भूखे मर गए, आपके पिता जो अंक थे तो भेड़ थे, उनके अत्याचार से पृथ्वी ने सारे बीजों का हरण कर लिया है। पृथ्वी से अन्न ही पैदा नहीं होता है, हम लोग भूखे मरे जाएंगे। तो पृथु भगवान ने कहा चिंता ना करो, अन्न भी पैदा होगा। पृथु भगवान ने पृथ्वी को बुलाया, लेकिन जब पृथ्वी नहीं आई तो अपना धनुष बाण उठा लिया, क्रोधित हो गए और पृथ्वी को चेतावनी दी वसुधे तुम वधिष्यामि, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। माता पृथ्वी गाय का रूप बना करके आएगी। माता पृथ्वी ने कहा महाराज आपके पिता के अत्याचारों से मैं दुखी होकर के हमने सारे बीजों का हरण कर लिया है, अब गाय का रूप बना करके आई हूँ, आप हमारा दोहन कर लीजिए, समस्त बीजों को निकालिए। पृथु भगवान ने गाय का दोहन किया, सारी प्रजा में बांट दिया, पृथ्वी फिर से खुशहाल हो गई। पृथु भगवान ने ही नगर ग्रामों की व्यवस्था की। पहले जिसका जहाँ जी चाहता था वहाँ रहने लगता। पृथु भगवान ने समस्त पर्वतों को उठा करके
एक श्रृंखला बनाई थी, उत्तराखंड में इकट्ठा कर दिया और समतल भूमि एक तरफ निकाल दिया। बढ़िया नगर ग्राम बसाए, तभी से मुनि के नाम से पृथ्वी का नाम पृथ्वी। सारी प्रजा को संभाल होगी, सब बड़े आनंद के साथ रहने लगे। ऐसे ही बहुत सी चर्चाएं सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को सुनाई और भी चर्चाएं सुनाई, लेकिन समय पर भी पहुंच चुका है। इसलिए अब आगे की जो चर्चा